वेलकम बैक टू शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में मैं अपोजिट लेटर्स के बारे में बताऊंगा। वैसे तो आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, तो उसमें ए का अपोजिट क्या है, सी का अपोजिट क्या है, डी का अपोजिट क्या है, एम का अपोजिट क्या है। पहले तो मैं बताऊंगा कि अपोजिट लेटर्स होते क्या हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश अल्फाबेट में अगर किसी भी कोई भी अल्फाबेट को आप लेते हैं तो उसका जो क्रम है, फिर दूसरा अल्फाबेट अगर कोई लेते हैं उसका जो क्रम है, उसका जो ऑर्डर है, उनके ऑर्डर्स का जोड़ यानी सम अगर 27 है तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स होंगे। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि ए का अपोजिट Z है और Z का अपोजिट A है, क्योंकि A पहले नंबर पर आता है और Z 26 नंबर पे आता है। इनके ऑर्डर का सम कितना आ रहा, 27। तो ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स कहलाएंगे। और अगर हम आगे बढ़े तो B दूसरे नंबर पे आता है, Y 25 नंबर पे आता है यानी 25वें नंबर पे आता है। तो इन दोनों का योग भी 27 है। तो हम ये कह सकते हैं कि B का अपोजिट Y है, Y का अपोजिट B है, यानी विपरीत अक्षर हैं ये। इसी प्रकार से अगर हम S की बात करें तो S 19वें नंबर पे आता है। 19 में मैं कितना जोड़ दूं कि 27 हो जाए। आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि भाई 19 में 8 जोड़ दीजिए, 27 हो गया। तो 8वें नंबर पे कौन आता है, H आता है। ऐसा मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, कोडिंग डिकोडिंग का जो बेसिक पार्ट हमने बनाया था। तो यहां पर भी आपने देख लिया कि 19 8 27 आ रहा है, यानी इन दोनों का सम जो है, यानी इन दोनों का सम से जब भी मैं कहूंगा कि इन दोनों का सम, तो आप समझ लीजिएगा कि इन दोनों के क्रम का, इन दोनों के ऑर्डर का, यानी ये जिस नंबर पे आते हैं उस नंबर का सम अगर 27 है तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं। तो यहाँ S का अपोजिट H है, H का अपोजिट S है, क्योंकि इन दोनों का सम 27 आ रहा है। अब हम अगले एग्जाम्पल में अगर बढ़े तो हम देखते हैं कि Q 17 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे आता है। तो इन दोनों का सम भी 27 है। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि Q का अपोजिट J है और J का अपोजिट Q है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो X 24 नंबर पे आता है, इसे मैं बता चुका हूं पहले भी, इसका क्रम 24 है। और C 3rd नंबर पे आता है और इन दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं। फिर आगे हम बढ़े तो देखेंगे कि M 13 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है। तो इन दोनों का सम भी 27 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं M का अपोजिट N है और N का अपोजिट M है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। आइए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस पार्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उफ जाने क्यों मन या मैंने दारू वारू पी के 6 बार A to Z लव किया। ये कौन कह रहा है, भाई शर्ट जी। शर्ट जी हमारे बहुत ही करीबी मित्र हैं, उनका नाम है शर्ट जी। जी मैं प्यार से लगा रहा हूं, शर्ट जी। तो शर्ट जी एक मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं, उनके द्वारा उनका कहा हुआ यह कथन है कि उफ जाने क्यों मैंने दारू वारू पी के 6 बार A to Z लव कर लिया। ठीक है, तो यहां पर जानने वाली बात यह है कि एक सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर्स आते हैं दोस्तों। और सबसे कमाल की बात है कि वे सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो और उनके अपोजिट साथ साथ पेयर वाइज आ रहे हैं। जैसे कि जब हमने कहा उफ, तो यहां पर उफ आप देख रहे हैं और उफ में यू है और एफ है। तो बस समझ लीजिए कि यू का अपोजिट एफ है और एफ का अपोजिट यू। तो उफ शब्द से याद रहेगा कि यू का अपोजिट एफ और एफ का अपोजिट यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जाने क्यों, तो जाने क्यों में जे है और क्यू है दोस्तों, जे है और क्यू है। तो आप देख रहे हैं कि जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट जे होगा। इस कोड के माध्यम से हम इसको बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि हाँ मन लिखा है या मैंने लिखा है। ठीक है, उफ जाने क्यों मैंने, तो मैंने का मतलब M और N, यानी M का अपोजिट N और N का अपोजिट M। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दारू वारू, तो D का अपोजिट W और W का अपोजिट D। आगे बढ़ते हैं पी के, यानी P का अपोजिट K और K का अपोजिट P। ओके, P का अपोजिट K और K का अपोजिट P। 6 C का अपोजिट X और X का अपोजिट C। उसके बाद ये जो पेयर बन रहा है A to Z, यानी पूरा का पूरा लव किया। तो 6 बार ये P के A to Z क्या किया, लव। तो A का अपोजिट Z और Z का अपोजिट A हो गया। यहां लव में L का अपोजिट O और O का अपोजिट L।
V का अपोजिट E और E का अपोजिट V। इसी तरीके से Y में B का अपोजिट Y और Y का अपोजिट B। और यहां पर शर्ट को भी हम पेयर वाइज कर लें, SHIRTG। तो हम देखते हैं कि S का अपोजिट H और H का अपोजिट S, I का अपोजिट R और R का अपोजिट I, T का अपोजिट G और G का अपोजिट T। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हमें ये कोड या ये सेंटेंस याद है, उफ जाने क्यों मैंने, ये कौन कह रहा, शर्ट जी कह रहे हैं, बाई शर्ट जी, यानी ये कथन किसका है, बाई शर्ट जी, यानी शर्ट जी के द्वारा कहा गया कथन है। तो क्या कह रहे हैं भाई, उफ जाने क्यों मैंने दारू वारू पी के 6 बार, CX को SIX ना समझिएगा, CX समझिएगा थोड़ी देर के लिए, कोड याद करने के लिए, ओके, अपोजिट लेटर्स का। तो 6 बार A to Z लव किया, ठीक है ना, तो किया मैंने ऐसे ही जोड़ दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है ना, सेंटेंस को पूरा करने के लिए। ये कथन किसके द्वारा कहा गया, बाय शर्ट जी। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। आइए इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो आइए इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर A का अपोजिट Z और Z का अपोजिट A लिखा हुआ है, B का अपोजिट Y का अपोजिट B लिखा हुआ है, C का अपोजिट X का अपोजिट C लिखा है। यहाँ सारे अपोजिट लिखे हुए हैं, लेकिन इनको याद करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ निमोनिक टेक्निक्स और कुछ टेक्निक्स आपने पहले से ही वीडियो देख रखे हैं यूट्यूब पे, तमाम अच्छे से अच्छे वीडियो हैं, सभी लोग बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। तो कुछ चीजें तो वहां से आपको मिल जाएंगी और कुछ चीजें आपको मिलेंगी जो मैं बताऊंगा वहां से, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि A लिखा हुआ, तो हम अक्सर कहते हैं A to Z और Z to A, ठीक है। तो ये तो आसानी से याद रहने वाली चीज है कि A का अपोजिट Z और Z का अपोजिट A। फिर आते हैं दोस्तों B और Y पर, ठीक है। तो आप बाई शब्द से भी B और Y को याद कर सकते हैं, या फिर निमोनिक टेक्निक याद कर सकते हैं। जब आप B को याद करते हैं तो आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं B फॉर बुक, है ना, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप क्या लेने जाते हैं, ईयर बुक खरीदने जाते हैं, यानी वार्षिकांक खरीदने जाते हैं। तो बुक ईयर बुक, B फॉर बुक, Y फॉर ईयर, Y फॉर ईयर, B फॉर बुक। तो B का अपोजिट Y का अपोजिट B। तो जब भी आप B देखेंगे तो कहेंगे B फॉर बुक। कौन सा बुक, ईयर बुक हमने खरीदा। और फिर Y, जब भी Y देखेंगे तो ईयर याद आएगा, ईयर कौन सा ईयर, बुक वाला ईयर, ओके, ईयर बुक या बुक ऑफ द ईयर, ऐसे कह सकते हैं आप। अगली चीज पे चलेंगे। अब हम C की बात करेंगे। C फॉर क्रिसमस होता है और X फॉर एक्समस। तो क्रिसमस एक्समस एक ही तरह की चीज है, आपको आसानी से याद रहने वाली है। जब भी आ जाए तो आप उसको X आ जाए तो एक्समस याद रखिएगा, और C आ जाए तो क्रिसमस, तो उससे याद आएगा एक्समस से क्रिसमस, क्रिसमस से एक्समस, ओके। अब इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि बचपन से आपने C फॉर कैट पढ़ा हुआ है। तो कैट जो है एक्समस ट्री के पास बैठी है, बहुत सज धज के बैठी है क्रिसमस मनाने के लिए, ओके। तो C फॉर कैट याद आएगा। तो कैट कहां बैठी थी, एक्समस के पास। तो C का अपोजिट X का अपोजिट C। आगे बढ़ते हैं तो D पे अगर हम बढ़े तो D पर हम देखते हैं कि D फॉर आप दूध, और W फॉर वाटर भी याद कर सकते हैं। दूध में पानी, यानी पानी में दूध मिलाया जाता है। W फॉर वाटर, दूध में वाटर, वाटर में दूध मिलाया जाता है। एक तो ये आप तैयार कर सकते हैं। दूसरा तैयार कर सकते हैं दारू वाला तैयार कर सकते हैं, दूध वाला लिख सकते हैं, या दूध वाली लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे भी बेहतरीन टेक्निक ये है कि जब आप D को याद करते हैं तो आपको डॉग याद आता है, ठीक है। तो डॉग जब भी याद आए तो समझ लीजिए डॉग ने 2 बड़ी बड़ी वॉच पहन रखी है अपनी कलाइयों में, दोनों कलाइयों में, यानी दोनों हाथों में बड़ी बड़ी वॉच पहन रखी है। तो W फॉर वॉच, D फॉर डॉग। तो जब भी W आएगा तो आपको याद आना चाहिए वॉच किसने पहन रखा है, D फॉर डॉग ने, ओके, गॉट इट। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। E फॉर एलिफेंट। वैसे तो लव में भी E और V आ रहा था, तो E का अपोजिट V का अपोजिट E था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूं, जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो इसको याद कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके, ऐसे भी याद कर सकते हैं, या आप ऐसे याद करिए। बिल्कुल साइंस के स्टूडेंट बनने की जरूरत है, आप एकदम बचपन में चले जाइए। तो बचपन में आप जाएंगे तो E फॉर एलिफेंट याद करते थे आप। तो आप समझिए या इमेजिन कीजिए कि एलिफेंट बैठा हुआ V फॉर वैन के अंदर। वैन के अंदर कौन बैठा है, एलिफेंट कहां बैठा है, वैन के अंदर, ओके। तो आप इसको भी याद कर लेंगे। आप देख रहे होंगे इसके बगल में एक हमने यहाँ पे लिखे हुए अल्फाबेट, जिनके अपोजिट अभी आपको लिखना है, और आप देखिएगा फटाफट हम याद करके और कैसे अभी का अभी लिख लेंगे, ओके। तो एलिफेंट वैन के अंदर एलिफेंट, ओके। अब आते हैं F फॉर फिश याद आता है, F फॉर फ्रॉग भी याद आता है, ओके।
तो फ्रॉग और फिश जब जा रहे थे तो बड़ी तेज बारिश हो रही थी, तो वो दोनों अम्ब्रेला का सहारा लिया ना, अम्ब्रेला के नीचे नीचे यानी छाते के नीचे जा रहे थे। तो फ्रॉग फिश भीग ना जाए इसलिए उन्होंने अम्ब्रेला का यूज किया। अम्ब्रेला के नीचे कौन थे? फ्रॉग या फिश थे। तो फ्रॉग या फिश आपको क्या दिलाएगा? एफ। अब हम आते हैं, बात करते हैं जी पर। अब इसको जीटी रोड भी आपने पढ़ा हुआ, ऐसे भी लोग याद कर लेते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन टेक्निक है और ट्रिक है। अगर आप ऐसे याद कर लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। नहीं याद कर पाते हैं तो जी फॉर गोट आपने पढ़ी हुई है, बचपन में बहुत पढ़ा आपने, जी फॉर गोट, टी फॉर टाइगर। आप ये ध्यान रखिए कि जी फॉर गोट है, उसने जो है टाइगर को मुंह चिढ़ा दिया, ठीक है। तो टाइगर ने इसको क्या कर लिया? दौड़ा लिया, ठीक है। तो जब टाइगर ने दौड़ा लिया, फिर टाइगर नहीं पकड़ पाया, फिर टाइगर ने मुंह चिढ़ा दिया, तो टाइगर को गोट ने दौड़ा लिया, ठीक है। इन दोनों की समझ लीजिए कि छोटी मोटी दुश्मनी हो गई, वो एक दूसरे को खाने के लिए नहीं, खेलने के लिए दौड़ा रहे हैं, है ना। आप तो हमेशा यही सोचते हैं कि गोट को जो है टाइगर खा जाएगा या टाइगर गोट को खा जाएगा, ओके। ऐसी कोई बात नहीं है, गोट मुंह चिढ़ा के भागी तो टाइगर दौड़ा लिया, ओके। तो जी फॉर गोट, तो गोट को किसने दौड़ाया? टाइगर ने, याद रहेगा। और टाइगर को किसने दौड़ाया? गोट ने। अब एक और भी तरीके से याद कर सकते हैं, ग्रैंड ट्रक या रोड, इस तरीके से। या फिर एक परीक्षा होती है टीजीटी की परीक्षा बड़ी फेमस परीक्षा है, तो टी का अपोजिट जी का अपोजिट टी, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। मैं यहाँ शब्दों को लिख नहीं रहा हूं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो उसको लिखने में कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है माइंड में रखने की बात, ठीक है, इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा हूं उसको। अब एच और एस, इससे याद रहेगा आपको हाई स्कूल, और एस एच कोई है, एक धारावाहिक आता था, उससे भी आप इसको समझ सकते हैं, हाई स्कूल या एस एच कोई है। और उससे भी बढ़िया निमोनिक टेक्निक है कि एच फॉर हेन याद आता है और एस फॉर सन। तो हेन को, जैसे आप देखते हैं कि बहुत से लोग मुर्गी या चिकन खरीद के लाते हैं, उसको कढ़ाई में यानी स्टोव के ऊपर फ्राई करते हैं या अंगीठी के ऊपर फ्राई करते हैं। तो अभी अंगीठी के ऊपर नहीं, हेन को सन में, सन यानी सूर्य यानी सूरज में फ्राई किया जा रहा है, ऐसा आपको लर्न कर लेना है या इमेजिन कर लेना है, ठीक है। अगर उससे भी अगर आपको चिकन विकन नहीं चलता तो कोई बात नहीं, आप हेन को स्वान से दोस्ती करा दीजिए। स्वान मीन्स हंस हो गया और हेन मीन्स मुर्गी। तो मुर्गी यानी हेन ने जो है किससे दोस्ती किया हुआ था? स्वान से। स्वान की दोस्ती किससे थी? मुर्गी यानी हेन से थी, ओके, गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं। आई, तो इसको देखें तो गौर से देखते हैं तो हमें इसको लगता है कि इंडियन रेल या इंडियन रेलवे ऐसा लगता है, तो आई आर, इंडियन रेलवे से भी इसको लोग याद कर लेते हैं, या इधर से पढ़िए तो रेलवे ऑफ इंडिया ऐसे भी याद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम निमोनिक टेक्निक से देखें तो आई फॉर आइसक्रीम हमें याद आता है, और आइसक्रीम कौन खा रहा है? आर फॉर रैबिट खा रहा है, एकदम गोरा गोरा रैबिट है, और गोरी गोरी आइसक्रीम कोन वाली खा रहा है, ठीक है। तो रैबिट क्या खा रहा है? आइसक्रीम, और आइसक्रीम कौन खा रहा है? रैबिट। तो आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट आई याद रहेगा। अब हम बांटते हैं जे का अपोजिट क्यू। तो ये समझ लीजिए कि जंगल क्वीन यानी जंगल की रानी, क्वीन ऑफ जंगल, जंगल क्वीन ऐसे याद कर सकते हैं। या जे फॉर जग, क्यू फॉर क्वीन, यानी क्वीन जो है, रानी को तो वैसे ग्लास में पानी पीना चाहिए, लेकिन उसने जग से पानी पिया, ये बड़ी अचंभे की बात है और याद भी रहेगी आपको। तो जग से किसने पानी पिया? क्वीन ने। क्वीन ने क्या किया? जग से पानी पिया, ओके। तो जंगल क्वीन या जग से पानी पी रही है क्वीन, या क्वीन ने जग से पानी पिया, इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी हम आगे बढ़े तो केपी, इसको बहुत लोग केविन पीटरसन या कैलाश पर्वत ऐसे करके याद कर सकते हैं। कमला पसंद, कुछ लोग गुटखा खाते हैं तो उससे भी याद कर सकते हैं। कमला पसंद जो है गुटखा का नाम है, आप जानते ही होंगे, मार्केट में दिखता आपको, ठीक है। तो केपी, केविन पीटरसन बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उससे भी याद कर सकते हैं आप। कानपुर, इससे भी याद कर सकते हैं केपी, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इधर उल्टा करें तो पीके, पीके तो बड़ी फेमस मूवी है आमिर खान की, तो उससे भी आप के का अपोजिट पी और पी का अपोजिट के याद कर सकते हैं। और भी आप थोड़ा सा गांव में चले जाएं तो कल्लू प्रधान है ना, और काला पानी, इस तरीके से कल्लू प्रधान या कल्लो परी। अरे परी काली नहीं हो सकती, लेकिन आप याद करने के लिए कल्लो परी कह सकते हैं, जो बहुत ही काली कोई बच्ची तो नहीं, लड़की होती है तो हम लोग कहते हैं कल्लो परी जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके की बात करते हैं, लेकिन हालांकि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट हमें के तो मिल गया, लेकिन निमोनिक टेक्निक को यूज करें तो के फॉर किंग होता है दोस्तों, ठीक है। तो किंग, और पी फॉर पिकॉक होता है। तो किंग ने अपने जो है ताज में, या समझ लीजिए कि अपने सर पर किसका? पिकॉक के पंख लगा रखे हैं, ओके। तो याद रहेगा किंग, पिकॉक, पिकॉक, किंग, ओके। उस तरीके से भी पीके और केपी तो याद ही था कि कैलाश पर्वत या कल्लो परी या कल्लू प्रधान, इस तरीके से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एलओ, ठीक है।
तो LOVE लव में आता ही था, उससे भी आप याद कर सकते हैं। या लाइफ ओके एक चैनल भी है, उसको भी याद कर सकते हैं आप। और इस तरीके से आप देखें तो L का अगर निमोनिक टेक्निक देखेंगे तो L फॉर लायन होता है और O फॉर ऑरेंज। तो लायन को बेचारे को हिरन नहीं मिली, तो आज ऑरेंज सही काम चला रहा, संतरे अंतरे खा रहा, अपनी जिंदगी गुजार रहा। आपको क्या दिक्कत है, आप याद कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर इधर से उल्टा याद करेंगे तो ऑरेंज कौन खा रहा था, लायन। या ऐसे भी ना याद हो तो लायन किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का ही तो होता है। ऑरेंज कलर का कौन होता है, लायन होता है, बस खत्म बात। अब यहां देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम आ जाएगा। तो देखिए मन की बात, एम से मन की बात कौन करता है, नरेंद्र मोदी जी, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है, तो एम से मन की बात, एन से नरेंद्र मोदी जी, याद रहेगा। या एन से नरेंद्र मोदी जी, एम से मन की बात, ऐसे भी याद कर सकते हैं। या ये समझिए कि एम फॉर मंकी तो याद ही होगा, बचपन में आपने पढ़ा ही होगा। तो मंकी जब पेड़ पे कूदता है तो नेस्ट को एकदम तोड़ मोड़ देता है, यानी खत्म ही कर देता है, नेस्ट के ऊपर ही कूद जाता है, समझ गए आप। तो मंकी के कूदने से नेस्ट खराब हो जाता है, या नेस्ट खराब होता है किसकी वजह से, एम फॉर मंकी की वजह से। तो ये चीजें याद हो गई। अब आइए टेस्ट कर लेते हैं कि हमें चीजें याद हैं कि नहीं। तो चलिए, एन से क्या याद आया, नेस्ट, और नेस्ट पे कौन कूदा था, मंकी, तो एन का अपोजिट एम। उसके बाद ओ से क्या याद आया, ऑरेंज कलर का कौन होता है, लायन होता है। पी से क्या याद आया, बोलिए पी से क्या याद आया, बिल्कुल सही कहा आपने, पीके मूवी। हाँ, तो पी का अपोजिट के हो गया। वैसे भी पीकॉक और किंग आपको याद ही होगा। क्यू फॉर क्वीन, कहाँ की, जंगल की क्वीन। ओके, आर से क्या याद आया, ध्यान दीजिए, रैबिट, व्हाइट कलर का रैबिट था, तो वो क्या खा रहा था, आइसक्रीम खा रहा था, वेरी गुड। या रेलवे ऑफ इंडिया, ऐसे याद कर सकते हैं। एस फॉर स्वान की दोस्ती किससे हुई थी, हैन से हुई थी। टी फॉर टाइगर को कौन मुंह चिढ़ा के भागा था, गोट। ठीक है, या TGT आपको याद ही होगा, या ग्रैंड ट्रंक रोड, ऐसे भी याद होगा। और यू फॉर अम्ब्रेला के नीचे कौन था, फिश या फ्रॉग, जो भी याद कर लें आप। वी फॉर वैन के अंदर कौन था, बताइए, वैन के अंदर एलिफेंट कहां था, वैन के अंदर। और डब्लू, अगर हम डब्लू की बात करें तो डब्लू क्या है, डब्लू फॉर वॉच। हाँ, वॉच किसने पहना हुआ था, मंकी ने पहना था कि डंकी ने पहना था, ओ नो, वॉच तो डॉग ने पहना था, वेरी गुड, डी फॉर डॉग। अब हम आपकी बात करते हैं, एक्स फॉर एक्समस, याद आता है, एक्समस ट्री के पास कौन बैठा था, कैट ही तो बैठी थी भाई, तो बताइए ना, सी फॉर कैट। वाई, अगर हम वाई की बात करें तो वाई से क्या याद है, ईयर बुक, वेरी गुड। और Z to A to Z, ये तो ध्यान रहना ही चाहिए। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इन चीजों को याद कर लिया। आइए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि क्या हम अपोजिट लेटर से कोड बना सकते हैं या नहीं। चलिए, तो दोस्तों इतना हमने सीख रखा है। अब आइए हम इस पार्ट में ये देखते हैं कि क्या हम इसको अपोजिट वर्ड से इसकी कोडिंग कर सकते हैं, यानी डंकी शब्द लिखा हुआ है, क्या हम इसके अपोजिट लिख सकते हैं इन लेटर्स के लिए। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। तो अब डी आया, तो डी के अपोजिट क्या होता है, अब आपको याद करना है। डी से आपने क्या याद रखा था, डी फॉर डॉग याद किया था ना, तो डॉग ने क्या बन रखा था, वॉच, तो ये डब्लू हो गया। ओ फॉर ऑरेंज कलर का कौन था, लॉयन। एन फॉर नेस्ट के ऊपर कौन कूद गया था भाई, मंकी। के फॉर किंग ने क्या लगा रखा था, पिकॉक का पंख। ओके, ई फॉर एलिफेंट कहाँ बैठा था भाई, वैन के अंदर। और वाई फॉर ईयर का नहीं, ईयर बुक, याद आया। ये आपने देखा कि बड़ी आसानी से हमने इसकी कोडिंग कर दी। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए एक और शब्द हम ले लें, है ना, मैन, MAN, इसकी हम कोडिंग करना चाहें तो भाई एम से याद आया आपको, मंकी कहाँ कूद गया था, नेस्ट के ऊपर। ए से याद आया, कुछ भी याद आ जाए जैसे आप याद किए, A to Z याद आ रहा है तो Z हो गया। और एन से याद आया क्या, नेस्ट के ऊपर कौन कूदा था, मंकी, तो क्या हो गया इसका, NZM। ये इसकी अपोजिट लेटर्स के थ्रू इसकी कोडिंग हो गई। इस प्रकार से हम कोडिंग डिकोडिंग में इसका यूज कर लेते हैं। दोस्तों देखिए कितना आसान है। तो अगर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी आप लाइक कीजिएगा, तभी आप शेयर कीजिएगा, तभी आप कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि अभी वीडियो में कुछ सुधार करना है या नहीं। अगर आपने लाइक किया तो मैं समझूंगा कि ठीक ही ठाक प्रयास था, और अगर आपने लाइक नहीं किया तो मैं समझूंगा कि मुझे और भी अच्छा प्रयास करना है, आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना के लाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।